में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने आपने ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपने बयानों की वजह से वायरल होते हैं और आम आदमी पार्टी से वाबस्ता थे। आम आदमी पार्टी को छोड़कर अभी भाजपा में इनने शमूलियत की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वजूहात रहेंगे कि आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आए। सर क्या कहना चाहेंगे? खान साहब आपका सर क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को छोड़ के और इल्ज़ामात भी लगा के फिर भाजपा में शमूलियत की, क्या वजह रही? देखिए, जब मैं आम आदमी पार्टी में था, जब मुझे भाजपा की कुछ नीतियां खराब लग रही तो मैं उसके ऊपर भी कटाक्ष करता था जी। मैं एक बेबाक नेता हूं, मैं बात करता रहता हूं, मुझे पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रशंसा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं को, इतनी बड़ी पार्टी, देश की इतनी बड़ी पार्टी, पूरे विश्व में जिसका नाम है, वो सभी छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। हालांकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इस समय केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उन छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं वहाँ पर रहा, उनकी विचारधारा से 2016 से जुड़ा हुआ था। उससे पहले मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता था, लेकिन थोड़ी बहुत नहीं सर, वजूहात क्या रह गई जिससे आज आपने आम आदमी पार्टी शमूलियत की थी? बड़ी तारीफ कर रहे थे आप, तारीफों के तो पुल बांध रहे थे। दिल्ली में जब धर्मांतरण हुआ, हाँ जी, SC OBC हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैंने इसका विश्लेषण किया है। अच्छा। अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, बहुत गर्व है। अगर आप मुसलमान का बात करते हैं, तब क्यों नहीं कर रहे थे आप? जब पार्टी में थे तब क्यों नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, पार्टी में रहते हुए मैंने ये बात कही। मैं पार्टी से त्याग पत्र देता हूँ। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहूंगा जो धर्मांतरण करवाती हो। उसके मंत्री को देखो, छोटी सी बात हुई, अच्छा, रोहित बाली को टर्मिनेट कर दिया गया, उससे पूछा भी नहीं गया। अच्छा। क्योंकि वो एक छोटा कार्यकर्ता था। एक व्यक्ति के पांव बांधकर बलवंत सिंह मनगोटिया को पार्टी में शामिल किया जाता है, बिना कारण बताए, बिना नोटिस निकाले उन्हें टर्मिनेट किया जाता है। उसके साथ साथ नवनीत मिश्रा कांग्रेस में मीडिया इंचार्ज थे J&K के, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या ऐसी वो आपके लीडर थे? वो आपके लीडर मेरे लीडर नहीं थे क्या? वो इस भारत की संतान नहीं है, जम्मू की संतान नहीं है? कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना कोई हक की बात नहीं है। राजेश गुप्ता ने इनको गालियां दी। मैं तो कहता हूं राजेश गुप्ता जी ने तो उनको लाठियों से कूटना चाहिए था। ऐसे लोगों को ये पार्टी केवल छोटे लोगों का इस्तेमाल करना जानती है। मैं प्रार्थना करता हूं आदि पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से जो घुटन महसूस कर रहे हैं, कल को आपका ये इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर आपको थूक देंगे और फिर आप कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप प्रधानमंत्री जी की पार्टी में देखिए, मैं वहां पर नहीं सर, जम्मू कश्मीर में और भी तो पार्टीज थी। जम्मू कश्मीर में और भी पार्टी थी। भाजपा के क्या अच्छा लगा आपको? मुझे अल्ताफ बुखारी की पार्टी से, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से, NC से, PDP से, सारी जगह से निमंत्रण था। मैं नहीं गया। कांग्रेस से निमंत्रण था, नहीं गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का अर्थ क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 8 साल से पार्टी जब भारत में आई हुई है, कभी किसी की बात नहीं की। अगर कभी बात आती है गुरुपुरब पर, सिखों की शहादत पर, प्रधानमंत्री शत नमन करते हैं। जब कोई बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर की, वो शत नमन करते हैं। सभी धर्मों को, बुद्धिस्टों को, सिखों को, जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी मज़हब हैं उनका सम्मान करती है। जैसे ही मैं वहाँ गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर माथा टेकने पर मजबूर हो गया। क्यों मजबूर हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य स्वागत किया और प्रशंसा की। प्रशंसा करने के लिए क्या, भारतीय जनता पार्टी समुंदर थी। मेरे जैसे कई वहाँ पर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को पता था ये सच्चा सेवक है, सच के लिए लड़ता है, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। मुझे गर्व है रविंद्र रैना जी पर, गर्व है जुगल किशोर सांसद जी पर, गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर, जिन्होंने यह निर्णय लिया। जब आप भाजपा के कार्यालय के अंदर इंटरव्यू हुए तो आपने सबसे पहले गेट पे माथा टेका? जी, मैं जब आम आदमी पार्टी में था उस समय भी मैंने माथा टेका था और आम आदमी पार्टी के अंदर जूठे गिलास भी उठाता था। अच्छा। जब वो जूठ फेंकते थे, उसके अंदर वीडियो पड़े होंगे, जूठे गिलास उठाता था ताकि पार्टी कार्यालय की, ये आपके कैमरामैन भी एक बार वहाँ रह चुके हैं, मैं इनका नाम उठाते थे क्योंकि मुझे लगता था कि जो गंदगी है वो अच्छी नहीं होती है। मेरे अंदर है, मेरे संस्कार है, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए हैं। जब मैंने उनकी टोपी उतारी, मैंने टोपी को बड़े ही संस्कारों के साथ उतारा है, पूरे मीडिया में पता है, और मैंने कहा है, मैं केजरीवाल जी, मैं आपकी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जब मैं विपक्ष में आया तो मुझे कटाक्ष करने का हक है, लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सक्षम पार्टी है जो देश के लिए विकास कर रही है। प्रधानमंत्री जी चाहें कल बिजली पानी फ्री कर सकते हैं, देश के राजा हैं। सभी मुख्यमंत्री को कह सकते हैं मैं आपको पैकेज देता हूं, जाइए फ्री बांटिए, मुझे वोट चाहिए।
अरविंद केजरीवाल देश के लिए एक ऐसे कैंसर हैं, इनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होना जरूरी है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, जिस प्रकार आपने 25 विधायकों की बलि लगाई जम्मू में, विधानसभा भंग की। आपको पता था ये भाजपा के पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बता दूं, पहली बार 25 विधायक आपने दिए और प्रधानमंत्री जी ने प्रभाव नहीं की, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, विधानसभा भंग कर दी और सभी विधायक चुपचाप बैठे रहे, वो दल बदलू नहीं बने। कितनी बड़ी बात है देश। मैं बात पूरी करूंगा। इसी प्रकार मैं दिल्ली में चल रही केजरीवाल की जो पूर्ण बहुमत से सरकार है, देश को खोखला कर रही है, फ्री फ्री के नारे लगा। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, वहां पर एलजी प्रशासन लगा हुआ है, एलजी प्रशासन वहां है, उसे पूर्ण बहुमत से वहां पर जो सरकार चल रही है दिल्ली की, उसे भंग किया जाए और दिल्ली पूर्ण रूप से यूटी का जो अर्थ है वहां पर विधानसभा भंग कर कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं, ऐसा है सर, जब जिस पार्टी में रहे बंदा उसकी तारीफ फिर जब निकल जाए फिर उस पर कीचड़ उछाले। लेकिन आप भाजपा में गए हो, भाजपा कितने समय तक वहां टिकेंगे आप? आप मेरी बात सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूं और भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा। ये तो आप जब आम आदमी पार्टी में थे तभी ये तो कह रहे थे ये शब्द। भाई साहब, जो पार्टी धर्मांतरण करवाएगी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को आपस में लड़ाएगी, ऐसी पार्टी में रुकना हमें कभी गवारा नहीं था। अब कितनी बार आपने केजरीवाल सर से, जो एक्स आपके पैटर्न थे, कितनी बार मिले उनसे? मैं एक बार मिला हूँ। अच्छा। एक बार मिला हूँ 2016 में, और काफी दूर थे क्योंकि उनको आम लोग पसंद ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो फिर आम लोगों का मजाक उठा रही है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, तो आप कह रहे हैं आम आदमी को पसंद ही नहीं है? भैया जाओ आम आदमी पार्टी में, अच्छा, किसी बड़े नेता से मिलकर बता दो, और जाओ भाजपा के कार्यालय में किसी बड़े नेता से मिलकर बता दो। दिल खोलकर मिलते हैं, दिल खोलकर मिलते हैं। ये केवल षड्यंत्रकारी हैं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिखों के, ना ईसाइयों के। मुझे तो अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी का पता ही नहीं चल रहा। नहीं सर, मैं आपको इस पर ये भी दावा कर रही है कि गुजरात में हम इनका सफाया करेंगे, गुजरात में इनका सफाया करेंगे, जहां मोदी साहब का घर है। मैं 370 तोड़ूंगा, इसका जवाब दीजिए। इसका राम मंदिर बनाने की बात की बनाया, जो भी ये कहते हैं कोर्ट का फैसला आया, ये हुआ वो हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के काम में कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी है जिनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। सर, अगर ये पार्टी काम नहीं कर रही थी फिर पंजाब में इन्होंने कैसे सरकार बनाई? देखिए पंजाब में इनका ये भी दावा है, अब ये भी दावा है गुजरात से सफाया करेंगे, गुजरात से सफाया करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के पक्ष में जो बिल रखा था, वो पूरे भारत में कहीं भी इसका आंदोलन नहीं हुआ, पंजाब में आंदोलन हुआ। पंजाब में कुछ एंटी जो भाजपा के लोग थे, एंटी भाजपा के खिलाफ चल रहे थे, उन लोगों ने इस आंदोलन का फायदा उठाया, भोले भाले लोगों को आज पंजाब में देखो कितनी बुरी हालत है। पंजाब में बहुत सारे लोग बोलते, महिलाएं शाम को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। कहीं ना कहीं वहां पर देश के विरुद्ध के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा खुलकर तो नहीं कहूँगा, देश विरुद्ध के नारे। जो भी सर व्यक्ति पार्टी में जाता है वो सोच समझ के जाता है। क्या लगता है आने वाले वक्त में जब इलेक्शन का दौर होगा, भाजपा आपको मैंडेट देगी? देखिए, मैंडेट मैंने क्या बोला था, आम आदमी पार्टी में लिख कर दिया था। ना मुझे विधानसभा लड़नी है, ना लोकसभा लड़नी है, ना मुझे मैंडेट की कोई भूख है। अच्छा। मैंडेट के लिए अगर मैं भूखा होता तो आम आदमी पार्टी में मेरे विकल्प। काम कैसे करेंगे आप? भाई साहब, मैं काम तो अभी भी करता हूँ, सुबह पानी की गाड़ियाँ फेंकता हूँ। आज हमारे यहाँ पर मेयर हैं, ईमानदार मेयर हैं, पानी की ज़रूरत है, जितनी मेरे साथ मेरे में क्षमता है उतना काम मैं करता हूँ। और किसी भी लीडर को विधानसभा में जाकर कोई एमएलए किसी की नौकरी लगवा सकता है? किसी को सिफारिश कर सकता है? आज का जो समय है, काम तो बड़े लीडर की बात नहीं, डेवलपमेंटल वर्क की बात। डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी में जितने मंत्री हैं वो सक्षम हैं। अच्छा। काम कर रहे हैं। भारत आज विकास की तरफ है, बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ। ये जो रोड की जो रूपरेखा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में साइन बोर्ड जितने भी लगे। पार्टी जितनी भी, उनका ये भी आरोप है ना कि ये सिर्फ वादे करते हैं भाजपा वाले। देखो, बाकी पार्टियों के पास क्या होता है, वो बैठे रहते हैं ऐसे एंड पाई दी दिख रहे तो टीवी, कोई नहीं कोई कमजोरी लब्बा है अस इनके खिलाफ बोलते हैं। फिर दिल्ली में उन्होंने 3 बार सरकार कैसे बना ली? देखिए, जो दिल्ली की जो भोली वाली जनता थी, दिल्ली जनता है, वो दिल्ली में महंगाई बहुत है। नहीं, अनपढ़ जनता है दिल्ली की। सर, मेरी बात सुनेंगे आप? क्या कल अगर प्रधानमंत्री दिल्ली में सब कुछ फ्री करने का ऐलान कर दें, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली प्यारी है क्योंकि वो खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहाँ पर यूटी है केजरीवाल की, तो कलम भी वहाँ नहीं चलती। ठीक है, केजरीवाल ने थोड़े बहुत काम किए हैं। क्या एक स्कूल को लेकर बार बार दिखाकर, ये दिखो स्कूल, ये दिखो स्कूल, ये दिखो साढ़े अस्पताल,
ये देखो ये जाली दवाइयाँ, पैरासीटामोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, 4 दवाइयाँ बेचकर लोगों को मूर्ख बनाकर ये पूरे दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। एक पेपर में छोटा मोटा इनका पेपर आया था, उसको लेकर इनके संजय सिंह फलाने सारे बैठ जाते हैं। मैं पूछता हूं, आप जैसे लोग, अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्यों नहीं आम बंदे को राज्यसभा में भेजा? आपने एक क्रिकेट खिलाड़ी को भेज दिया, हरभजन सिंह को, क्या उसको कमी थी? और कोई पढ़ा लिखा आदमी देख लेते, वहां उसको भेज देते घर से उठाकर। नहीं सर, आप भाजपा में आ गए हैं, आप शमूलियत हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई है सर। किस तरह से आप इलेक्शन के दौर पे आम आदमी पार्टी को किस तरह से टक्कर देंगे आप? देखिए, स्वतंत्र रूप से हम आम आदमी पार्टी को न्योता देते हैं, जब भी आप आए लड़ें इलेक्शन, आपकी जमानत जब्त होगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई भी सोच अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास उनके जो मैनिफेस्टो, जो उनका प्लान है आगे लड़ने वाला, मुझे नहीं लगता ये सरकार कहीं ना कहीं धोखा दे रही है लोगों को। लोग इसको कोई सराह रहे होंगे। केजरीवाल के थोड़े हैं छोटे, को आंखें दिखाई, जिसने पाकिस्तान की चुप्पी बंद करवाई, जिसने चीन के सामने पूरे वर्ल्ड में, मैं बात आखिरी सवाल सर, अगर भाजपा अगर 60 सीटें निकाल लेती है, फिर किस पे सवारी करेंगे आप? मित्र, हम तो केवल गधा चलाने वाले हैं, गधा। अच्छा, ठीक है ना? फिर सवारी भी उसी पे। आपको मैं एक चीज बताऊं, सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अंदर बैठे हुए हमारे दोस्त बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने उनके ग्रुप में लिख दिया गधों की पार्टी। अच्छा। प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, उसमें व्यूज टुडे में भी दिया हुआ है, मेरा मोबाइल अभी किसी मित्र ने लिया है। तो गधों की पार्टी, ये गधों की जो पार्टी है, ये खुद अपने आप को गधा बता रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे तो लगता है इनके जो सरदार हैं, इनसे बड़े गधे कोई नहीं है। अच्छा, आपने बात सुना, कई बार ट्रोल चल रहे हैं कि मेरा गधा गधों का, खुद लिख रहे हैं ये, मेरा गधा गधों का सरदार। बेवकूफ इंसान, ठग ना ठग, दिल्ली चला। यदि सवारी किस पे होगी? आपकी सवारी किस पे होगी? देखिए, मेरी जो सवारी है वो पुष्प वाहन पर होगी। मैं पुष्प वाहन चलाता हूँ। पुष्प वाहन मेरी गाड़ी है। मैं सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाला हूँ। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सबका स्वागत करता हूँ। और जो जितने भी आम आदमी पार्टी में लोग बैठे हुए हैं, जो तनाव महसूस कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं दोनों हाथों से, और मीडिया के चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में कभी भी शामिल हो सकते हैं। रविंद्र रैना जी उनका स्वागत करेंगे, बड़े दिल वाले हैं रविंद्र रैना जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश शास्त्री। जिस तरह से साफ तौर पे इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों को ठग रही है, आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, हम बीजेपी सरकार भाजपा से इल्तजा करते हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर उनसे इल्तजा करते हैं बीजेपी में शमूलियत किया जाए, क्योंकि बीजेपी जो भी है वो तरक्की की राह पे ले जा रही है और नौजवानों का जो है बेहतरी कर रही है। अब देखने वाली ये बात होगी आने वाली वक्त में जनता किस तरह से निर्णय लेते हैं। देखते रहिए जेके डायरी रुखसार खान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।